साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का। साथियों हम उत्तर प्रदेश कुछ महत्वपूर्ण बांध को डिस्कस करने आए हैं आपके साथ। तो आइए देखते हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बांध से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इसमें से पक्का फंसेगा, तो देखिएगा जरूर। ठीक, ये पहला बांध है जो साथियों, ये है जिरगो बांध। तो ये बांध और बांध की नदी दोनों पूछा जाता है, दोनों महत्वपूर्ण इसमें। तो जिरगो बांध जो है साथियों, ये जिरगो नदी पर है, तो इसमें बहुत ज्यादा अलग से नहीं याद करना है। जिरगो बांध जिरगो नदी पर। ठीक, और दूसरा है अहरौरा बांध, ये जो है गहराई नदी पर है। अहरौरा बांध कहां पर है? गहराई नदी पर। और इस अहरौरा बांध के बारे में थोड़ा बता दें कि ये गांव था अहिरौरा, वहां यादवों का गांव था, अहिरों का गांव था, तो उनके गांव के नाम से इस बांध का नाम पड़ा है अहरौरा गांव। ठीक, और अगला कौन सा है? ये है मेजा। कौन सा है? ये मेजा है जो बेलन नदी पर है। ये सभी बांध जो आपको डिस्कस कर रहे हैं ये है मिर्जापुर के। कहां के हैं? मिर्जापुर के। तो ये मेजा बांध जो है साथियों, ये है बेलन नदी पर। ठीक, और ये है अधवा बांध। अधवा बांध कहां पर है? ये भी जो है अधवा नदी पर है। अधवा बांध अधवा नदी पर, बेलन बांध बेलन नदी पर, और मेजा बांध जो है ये बेलन नदी पर, अधवा अधवा नदी पर। ठीक, और ये सिरसी जो है साथियों, ये है बखेर नदी पर। सिरसी बांध किस नदी पर है? ये है बखेर नदी पर। ये बांध बहुत महत्वपूर्ण है भैया, ध्यान से पढ़ना। ठीक, और ये सभी बांध जो कहां के हैं? ये जो है मिर्जापुर के बांध हैं। ठीक, अब आइए इधर देखते हैं, ये ललितपुर के कुछ बांध हैं। कौन कौन से हैं? ये है, पहला है जामिनी बांध। ये किस नदी पर है? जामिनी नदी पर है जामिनी बांध। ठीक, और दूसरा कौन सा है? रोहिणी बांध। ये है रोहिणी नदी पर। तो इसमें लगभग ऐसे बांध हैं जो उसी नदी से हैं। तो नदी तो पूछी जाती है अलग से, ये कभी मिलान में भी पूछ सकता है कि जो सूची दे करके, या कूट में भी पूछा जा सकता, कैसे भी करके ये प्रश्न पूछा जा सकता। तो रोहिणी बांध कहां पर है? रोहिणी नदी पर है। और सहजाद बांध जो है ये सहजाद नदी पर है। सहजाद बांध सहजाद नदी पर है। और ये सभी बांध इधर जो है ये कहां के हैं? ललितपुर के हैं। तो ज्यादा बांध इधर मिर्जापुर और ललितपुर साइड से हैं। तो ये महत्वपूर्ण भी है। इधर जो अधवा और ये जो है क्या कहते हैं इसको, अधवा और अहरौरा है, ये एक बार प्रश्न में पूछ लिया था तो बहुत कंफ्यूजन हुआ था लोगों को कि ये मध्य प्रदेश में है कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये इसको ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में ही है। और ये कौन सा है? गोविंद सागर बांध। ये कहां पर है? ये सहजाद नदी पर है। गोविंद सागर बांध कहां पर है? पहली बार तो ये ललितपुर में है। और किस नदी पर है? ये है साथियों सहजाद नदी पर। ठीक, दूसरा है सजनाम बांध। तो सजनाम बांध कहां पर है? ललितपुर में है इसका लोकेशन। और ये है सजनाम नदी पर। सजनाम बांध सजनाम नदी पर, ललितपुर। ठीक, और कौन सा है? ये है राजघाट बांध। ये बहुत पूछा जाता है। राजघाट बांध जो है बहुत पूछा जाता है। ये कहां पर है? ये है अपना ललितपुर में। और कौन सी नदी पर है? राजघाट बांध बेतवा नदी पर है। तो देखिए अभी तक जितने बांध आप लोगों ने पढ़े हैं ये लगभग उसी नदी पर थे, जिस नाम से थे उसी नदी पर। लेकिन ये बेतवा राजघाट जो है ये कहां पर है? बेतवा नदी पर है। तो जो इसको ये कई बार पूछा भी गया है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, अगला है ये कौन सा है? मुसाखंड बांध। मुसाखंड बांध कहां पर है? ये चंदौली में है। और जो है ये कर्मनाशा नदी पर है। मुसाखंड बांध कहां पर है? चंदौली में है और कर्मनाशा नदी पर है। इसकी नदी पूछी जाती है। ठीक, और दूसरा है ये गढ़वा बांध। तो गढ़वा बांध कहां पर है? ये चित्रकूट में है। ठीक, चित्रकूट में है गढ़वा बांध। और अभी चित्रकूट में जो एक रानीपुर टाइगर रिजर्व है, उसको अपने उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, फोर्थ। और देश का जो है 53वां। तो ये करंट का क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। ठीक, अब इधर कौन सा है? ये है मौदहा। तो मौदहा बांध कहां पर है साथियों? ये है हमीरपुर जिले में। और नदी कौन सी इसकी है? बिरमा नदी। ठीक, तो मौदा और बिरमा, मैदा और बिरमा, मैदा बूथा जाता, साना जाता, बिरमा जाता है। तो ऐसे आप याद करेंगे इसको, मैदा और बिरमा। ये बिरमा नदी पर है। ठीक, और कौन सा है? ये है कन्हर बांध। कौन सा बांध है? कन्हर बांध है। ये है सोनभद्र में और कन्हर नदी पर। ये कन्हर बांध कन्हर नदी पर। और कहां पर है इसका लोकेशन? सोनभद्र में है। ठीक, अगला है ये है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा ये चकिया और चंदौली में है। चकिया या चंदौली में है। ये चंद्रप्रभा नदी पर ही है।
तो ये जो है अभी तक लगभग जितने बांध देखे हैं वो उसी नदी पर है, केवल बेतवा को छोड़कर ये। ठीक, तो जो है ये है चंद्रप्रभा, चकिया, चंदौली और चंद्रप्रभा नदी पर। ठीक, और इधर कौन सा बच गया, ये है सलारपुर बांध। सलारपुर बांध कहां पर है, ये है महोबा में। सलारपुर बांध कहां पर है, महोबा में है। और अगला है करदिया बांध। ये महोबा सलारपुर बांध जो है ये करदिया नदी पर, कहां पर, महोबा में है, करदिया नदी पर है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है ये। ठीक, अगला है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अभी तक का बांध है भाई। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये है पिपरी सोनभद्र में। कहां पर है, ये सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। और अगला है राजघाट बांध परियोजना। तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कहां पर है, ये बेतवा नदी पर है। तो ये परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, राजघाट बांध परियोजना। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है। और नदी इसकी कौन सी है, ये इसकी नदी जो है राजघाट परियोजना की, ये बेतवा नदी है। ठीक, इधर कौन कौन सा है, ये है गंडक परियोजना। तो गंडक परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश एवं बिहार, और ये है अपने जो है उत्तर प्रदेश एक ही अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करता है, वो भी किसके साथ, नेपाल के साथ शेयर करता है। तो ये गंडक परियोजना जो है मित्रों, ये उत्तर प्रदेश और कौन सा राज्य, बिहार, लेकिन उसके साथ साथ नेपाल से भी जो है, ये नेपाल से भी कुछ इसका समझौता सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश, नेपाल और बिहार, कौन सा, ये गंडक परियोजना। ठीक, ये नदी घाटी परियोजनाएं भी पूछी जाती हैं, ये ज्यादातर कूट में ही पूछा जाता है, तो इसको एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा। अगला है गोकुल बैराज परियोजना। तो ये गोकुल बैराज परियोजना जो है ये है मथुरा यमुना नदी पर है, ये पेयजल हेतु। अच्छा, ये जो जितने भी बैराज हैं, गोकुल बैराज, ये परियोजनाएं जो है, इनका उद्देश्य किस पर्पज के लिए बनाई गई है, ये जरूर पूछा जाता है। तो ये गोकुल बैराज जो है साथियों, ये मथुरा में है, यमुना नदी पर है। ये किसके लिए है, पेयजल के लिए गोकुल बैराज परियोजना बनाई गई है। ठीक, अगला है रामगंगा परियोजना। तो ये रामगंगा परियोजना जो है, अच्छा, ये जिस नाम से उसी नदी पे होती भी है, ठीक, इसीलिए उस नाम से होती है। तो ये रामगंगा परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के निकट कालागढ़ उत्तराखंड में स्थित है। ये कालागढ़ जो है उत्तराखंड में स्थित है। तो कूट में ये दे सकता है कि ये किसके निकट है, उत्तर प्रदेश में बिजनौर, और कालागढ़ जो कि उत्तराखंड में है। तो ये दोनों जैसे कूट में दे देगा, तो जैसे अगर दोनों देगा तो दोनों ही सही रहेगा। ठीक, तो रामगंगा परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर के निकट और उत्तराखंड के कालागढ़ के निकट है। ठीक, तो ये कुछ नदी घाटी परियोजनाएं थी। कोई बच रहा है इसमें, हाँ ठीक। अब ये है गंडक परियोजना से लाभान्वित उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले। जो गंडक परियोजना है साथियों, उससे कौन कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं, तो ये है पहला गोरखपुर। गोरखपुर जिला गंडक परियोजना से लाभान्वित हो रहा है। और दूसरा कौन सा है, ये महाराजगंज है। ये महाराजगंज जिला जो है साथियों, यहाँ गिद्ध प्रसंस्करण के लिए, वल्चर के लिए, जो गिद्धों की संख्या कम हो रही थी, तो गिद्धों के संरक्षण प्रसंस्करण के लिए, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए ये विश्व में नंबर 1 स्थान पर आई है। ये करंट की न्यूज है। ठीक, और कौन सा इससे लाभान्वित हो रहा है, ये कुशीनगर लाभान्वित हो रहा है गंडक परियोजना से। और जो है ये कौन सा जिला है, देवरिया। देवरिया से एक चीज आप याद रखेंगे, एशिया की पहली चीनी मिल जो है ये देवरिया के प्रतापपुर में बनी थी। प्रतापपुर कब बनी थी, इसका ईयर भी कभी कभी पूछा जाता है, तो 1903 में बनी थी। ये देवरिया में प्रतापपुर एक जगह है। ठीक, तो ये गंडक परियोजना से गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया, ये जो है 4 जिले गंडक परियोजना से लाभान्वित होते हैं। तो इसका संख्या भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो ठीक है, ये जो बांध और कुछ नदी के परियोजनाएं थे हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। मिलते हैं किसी और एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।